नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मुझे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि राजस्थान सरकार के मंत्री और खाजूवाला के विधायक गोविंद राव मेघवाल को धमकी देकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी के द्वारा मंत्री मेघवाल को फोन के जरिए धमकी दी गई और खुद को उसने शैम्पू गैंग का मेंबर बताया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक की पहचान कर ली है। आज रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। आईजी ने बताया कि साइबर टीम, डीएसटी और कई एसएचओ ने एक साथ मिलकर मंत्री को धमकी देने वाले युवक का पता लगाया है। आरोपी युवक खाजूवाला के 10 बेरी का रहने वाला है। वर्तमान में आरोपी युवक सुनील कुमार बिश्नोई उर्फ सेठी पुत्र हंसराज बिश्नोई मलेशिया में अपने साथियों के साथ निवासित है। आरोपी मलेशिया में सुरक्षा गार्ड का काम कर रहा है और आरोपी को मलेशिया से रहा लाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए क्या बोले मंत्री। राजस्थान सरकार ने इस आशय की सूचना दी कि कल रात अज्ञात नंबर से उनके मोबाइल पे कॉल आया जिसमें कि 70 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई, अन्यथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में जेएनवीसी थाने में मुकदमा संख्या 187/22 आईपीसी की धारा 387 और 506 में दर्ज किया गया। जैसे ही यह सूचना बीकानेर पुलिस अधीक्षक को प्राप्त थी, उन्होंने हमसे शेयर की और फिर हम लोगों ने कार्य योजना बनाई और हमारी बीकानेर की साइबर टीम, पुलिस अधीक्षक की डीएसटी और गंगानगर पुलिस अधीक्षक की डीएसटी ने जितने भी हमारे सस्पेक्ट थे उनसे विवेचना की गई और इंट्रोगेशन किया गया। और सारे तथ्यों के एनालिसिस के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो धमकी देने वाला इसके और कोई नहीं बल्कि सेठी राम है उर्फ सुनील कुमार बिश्नोई है। इनके पिता का नाम हंसराज है। ये 10 BD खाजूवाला बीकानेर के रहने वाले हैं। और इनके पृष्ठभूमि के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये कुल 4 लोग थे जो 2.5 साल पहले यहाँ से काम करने के लिए मलेशिया गए थे। अमन बिश्नोई, अमरजीत और राकेश कुमार, और उसके साथ ये चौथा नाम था सेठी राम, जिसको सुनील कुमार बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। इसमें से अमन बिश्नोई और अमरजीत वापस आ गए और अभी राकेश कुमार और सेठी राम अभी मलेशिया में ही काम कर रहे हैं। और जैसा कि हमारे पास सूचना है और जो हमने उसकी पुष्टिकरण की है, ये कोई या तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं या कोई मिनियल वर्क वहाँ पे कर रहे हैं। इनमें से 2 लोग जो अमन बिश्नोई है, अमरजीत है, उनको हमने दस्तयाब कर लिया है, उनसे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो सस्पेक्ट है उनका किसी महिला के साथ बार बार वार्ता करना हमारे संज्ञान में आया है, तो उन महिला को भी हमने इंटरोगेशन के लिए बुलाया है और उनसे हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। इनके घर में इनके जो फादर हैं, उनके 4 चाचा हैं और इनके 2 भाई हैं, उनको भी हमने यहाँ पे इंटरोगेशन के लिए दस्तयाब किया है। तो कुल मिलाकर जो गंगानगर के पास इसके अलावा 12 और लोग भी डिटेन किए गए हैं, जिनसे कि सख्त पूछताछ की जा रही है, जो इनके संपर्क में थे। बीकानेर में कुल 11 लोग प्लस एक उनकी जो फ्रेंड है, महिला मित्र, उनको डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और एक विशेष टीम पंजाब के रहने वाले 2 इनके साथी हैं, क्योंकि कुछ दिनों जब मलेशिया जाने से पहले ही इनका पंजाब में भी काम किया जाना हमने पाया है, तो 2 लोग को दस्तयाब करने के लिए हमारी टीम रवाना हुई है। अभी जो इनका बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में किसानों पर मुकदमे दर्ज होने और जलदाय विभाग की मनमर्जी से नाराज किसानों के द्वारा आज श्री गंगानगर में जल संसाधन विभाग के कार्यालय पर रेगुलेशन कमेटी का बहिष्कार करते हुए धरना लगाया गया। किसानों का कहना है कि जो निर्णय वितरण समिति द्वारा लिए जाते हैं वे निर्णय अधिकारी बदल देते हैं। बिना सहमति के नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है और नहरों को बंद कर दिया जाता है। इस कारण किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि अगर किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी। मैं राम कुमार सारन जीकेएस ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव। साथियों, जैसे पता है कि पिछले 15-20 दिनों से ये चक्कर चल रहा है। रेगुलेशन की जो सत्ता किसानों के हाथ में आई है,
तो रेगुलेशन की सत्ता जो हमारे चेयरमैन और हमारे नहरों के अध्यक्षों के हाथ में आई है, वो इन प्रशासन और राजनेताओं के पक्ष नहीं रही है। रेगुलेशन को सही सिस्टम से चलाने की कोशिश चल रही थी। इनको लगता है अगर ये किसान साथी, ये चेयरमैन, ये अध्यक्ष अगर रेगुलेशन को सही चला गए तो पिछले सालों में जो हमने गड़बड़ की है वो पोल बाहर आ जाएगी। तो प्रशासन और ये राजनेता मिलके जो रेगुलेशन के अंदर फैसले होते हैं उनको अपनी मन मर्जी से बदल देते हैं। और यही कल हुआ एफ नहर को चलती को मार दिया गया, बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद जब किसानों को पता लगा वो वहाँ पे से बाहर हो गए, थोड़ा बहुत वो वहाँ पे पहुँच के हल्ला मचाया, तो इन्होंने उन पे केस करवा दिया। जो अध्यक्ष है नहरी उन पे एफ के और कुछ किसानों पे। में अब 2100-2200 पानी चल रहा है, फिर भी सही वितरण नहीं हो रहा पानी का। और किसानों की बारियां जो पिट रही है वो पिट रही है, और जिसके लग रही है सेम डे सेम टाइम खुल रही है नहर। तो किसी किसान के तो 6 बारी लग गई और किसी की लगी है 3 बारियां। तो हम चाहते हैं कि 500 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी चल रहा है तो भी वितरण सही ढंग से नहीं हो रहा। ये कारण क्या है? ये किसकी जिम्मेवारी है वितरण करने की? पानी एक्स्ट्रा इतने पानी में 10 दिन नहरें चलनी चाहिए और नहरें हफ्ते भी नहीं चल रही। तो हम किसान चाहते हैं कि हमें पानी क्यूसेक में पहले भी पानी नहरें चलती थी, कितने दिन चलती है वो रिकॉर्ड देख लो आप, 10-11 दिन। हाँ, और सेम डे और सेम टाइम नहर नहीं खुलनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए दूसरे दिन पर नहर खुलने का। अगली खबर हमारी गतसिंहपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि शिवपुर हेड पर किसानों के प्रदर्शन के दौरान सिंचाई विभाग के द्वारा हिंडुमल कोर्ट पुलिस थाने में किसानों पर किए गए मुकदमों को लेकर और मुकदमों को निरस्त करवाने की मांग को लेकर गतसिंहपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया और नायब तहसीलदार के प्रतिनिधि को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के किसान काफ़ी लंबे समय से सिंचाई पानी को लेकर आंदोलित है, मगर राजस्थान सरकार के द्वारा निरंतर किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले को लेकर गतसिंहपुर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिंचाई विभाग नहरों में समान रूप से पानी का वितरण करने हेतु दिशा निर्देश जारी करे तथा किसानों पर किए गए झूठे मुकदमों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही किसानों पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमों को वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी के द्वारा बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अनूपगढ़ से संवाददाता उदय कंकल ने बताया कि अनूपगढ़ में कोरोना काल के दौरान बंद हुई अनूपगढ़ बठिंडा एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाकर पुनः संचालित किया गया। आज अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन पर अनूपगढ़ बठिंडा स्पेशल रेल सेवा और बठिंडा सिरसा स्पेशल नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अनूपगढ़ से बठिंडा ट्रेन जाएगी और बठिंडा से नए नंबर के साथ ट्रेन आगे सिरसा जाएगी। इस मौके पर रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्री राव साहेब दादा राव पाटिल दानवे और बीकानेर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अलजूराम मेघवाल ने वर्चुअली माध्यम से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फिर से शुरू हो गई है और इसी के साथ सिरसा नई रेल सेवा का भी संचालन किया जाएगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसके पास कुछ समय है, थोड़ा समय है, तो गाड़ी खड़ी करने से अच्छा होगा हमारी जो गाड़ी है ये सिरसा बठिंडा सिरसा से जाकर फिर अनूपगढ़ बठिंडा स्पेशल फिर से आपके सेवा में हाजिर हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा काम ये हो सकता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर की दान मंडी में करोड़ों की दुकानों का दावा करने वाले शिवरतन भरतिया का नगर परिषद के खिलाफ फर्जी पट्टा बनाने के विरोध में धरना लगातार जारी है। कल शिवरतन भरतिया के द्वारा फर्जी पट्टा बनाने के विरोध में भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान लोकसमत मीडिया से शिवरतन भरतिया मुखातिब हुए। फर्जी पट्टा बनाने को लेकर शिवरतन भरतिया ने कई आरोप भी लगाए थे नगर परिषद पर। जो है फर्जी पट्टा बनाया गया हमारी दुकान का, हम 9 दिन से धरने में बैठे हैं और हमारे जो है प्रशासन साथ में नहीं है और हमारे कुछ लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। किसी किस्म की कार्रवाई की सुनवाई नहीं हो रही है, ना FIR को सुनवाई हो रही है, ना फर्जी पट्टे के बारे में सुनवाई हो रही है। इसलिए हम आंदोलन रहते हैं और 9 दिन से धरने में बैठे हैं, से हम भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
श्री गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा निर्मित गंग नहर रेगुलेशन पोर्टल वेबसाइट, गंग कैनाल मोबाइल ऐप तथा संदेश ऐप की समीक्षा बैठक आज सुबह जिला कलेक्टर रुक्मिणी रियार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने अब तक के कार्य की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने गंग नहर रेगुलेशन पोर्टल वेबसाइट, गंग कैनाल मोबाइल ऐप तथा संदेश ऐप को गंग कैनाल के काश्तकारों के मोबाइल पर इंस्टॉलेशन हेतु चकवार लगाए गए कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उक्त कार्य जोन के अंत तक पूरा किए जाए। संबंधित विभाग और अधिकारी क्षेत्र वाइज आपस में चक बांटकर गंग नहर रेगुलेशन पोर्टल से अधिक संख्या में किसानों को जोड़ने का प्रयास करें और नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्य के पूर्ण होने के बाद जुलाई से किसानों को नहरी पानी के साथ साथ मंडी भाव और वेदर रिपोर्ट सहित अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का प्रयास किया जाए।